दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं कुछ नए नए इंडेक्स और उनके ईटीएफ के बारे में, और हमने जाना कैसे छोटे छोटी चीजें करके स्ट्रेटेजी बना के एक्सचेंज ने ऐसे इंडेक्स आपके सामने सर्व करे हैं जो निफ्टी 50 को इजीली बीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में भी एक नया इंडेक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसका ईटीएफ भी अवेलेबल है और वो कौन सा है, कैसे काम करता है, क्या उसका सिंबल है, कैसे उसको लगा सकते हैं, ये सारी चीज दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे। तो ज्यादा समय आपका बर्बाद ना करते हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसको समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल, पीछे आप स्क्रीन देख रहे हैं और इस स्क्रीन के ऊपर हमने एक इंडेक्स लगाया हुआ है और ये जो इंडेक्स है ये है सेंसेक्स का, सेंसेक्स 30। तो दोस्तों जिस इंडेक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो इंडेक्स है दोस्तों ये देखिए, इसका नाम देखिए, इंडेक्स का नाम है निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30। आप कहेंगे जी अल्फा वाला तो आपने पहले भी दिखाया था। अब ध्यान दीजिए, जो पहले वाला अल्फा वाला आपको दिखाया था ना, उसमें 50 स्टॉक्स थे और साथ में इसमें क्या लिखा है, लो वॉलेटिलिटी। यानी जब हम अल्फा वाला जो 50 वाले को अगर हम इससे कंपेयर करेंगे इस इंडेक्स से, तो इसके अंदर वॉलेटिलिटी कम है और उसके अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा है। जैसे कि हमने लास्ट वाली वीडियो में बात करी थी कि वो 50-60% भी इजीली डाउन होता हुआ हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन इसको डाउन होने में थोड़ी सी तकलीफ होती है क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी कम है और इसमें हाई अल्फा और लो वॉलेटिलिटी का एक कॉम्बिनेशन बना करके सर्व किया जाता है। उसमें 50 स्टॉक्स थे और इस इंडेक्स के अंदर निफ्टी के 30 स्टॉक्स अवेलेबल हैं। अगर दोस्तों हम नीचे जाए तो हमें पता लगेगा कुछ टॉप स्टॉक्स इस इंडेक्स के वो कौन से हैं। अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर आपको टॉप जो स्टॉक आज के दिन बढ़ा है वो है आईओसी, कॉल इंडिया, टोरेंट फार्मा, सन फार्मा, ओएनजीसी। और जबकि हमने लास्ट वाली वीडियो, अगर आपने नहीं देखी, आई बटन में वीडियो दे रहा हूं आप उसको देखिएगा। लास्ट वाली वीडियो में जब हम अल्फा 50 वाले स्टॉक्स देख रहे थे तो हमने देखा सुजलोन एनर्जी जैसा स्टॉक जो था उसकी वेटेज बहुत ज्यादा थी, यानी उसमें कुछ ऐसे छोटे स्टॉक्स अवेलेबल थे जो थोड़े से हाई वॉलेटाइल्ड होते हैं, लेकिन ये जो स्टॉक्स हैं ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं, लाखों करोड़ रुपए की कंपनियां हैं। प्लस अगर हम आईओसी और कॉल इंडिया की बात करें तो उनकी डिविडेंड यील्ड भी बड़ी शानदार है, तो यहां पर डिविडेंड का भी पैसा काफी शानदार मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो इंडेक्स है वो लो वॉलेटिलिटी के साथ काम करता है। कौन कौन से सेक्टर के स्टॉक्स इसके अंदर अवेलेबल है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए जो सबसे ज्यादा अवेलेबल है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसमें सबसे ज्यादा है। हेल्थ केयर में पैसा लगा हुआ है, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट में लगा हुआ है, ऑयल एंड गैस कंजप्शन में लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में लगा हुआ है, कैपिटल गुड्स में लगा हुआ है, टेली कम्युनिकेशन में लगा हुआ है, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ है, पावर एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो इस तरीके के स्टॉक्स के सेक्टर के स्टॉक्स इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर क्या ईटीएफ अवेलेबल है? जी हाँ, एक ईटीएफ लिस्टेड है और ये आईसीआईसी ने इसको लॉन्च करा हुआ है। कौन सा ईटीएफ है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो इसकी फेस शीट है, फेस शीट को देख लेते हैं। तो जैसे मैं इसकी फेस शीट ओपन करता हूं तो यहां पर आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, एक समरी लिखी हुई है, जिसके बारे में आप जान सकते हैं कि ये जो इंडेक्स है ये इंडेक्स किन चीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। देखिए सबसे पहली बात, ये जो निफ्टी अल्फा है ये 30 स्टॉक्स का इंडेक्स है और इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो अल्फा एंड लो वॉलेटिलिटी के साथ एक कॉम्बिनेशन बना के रखा गया है। 30 स्टॉक्स जो सिलेक्ट किए जा रहे हैं इसके अंदर वो कहां से लिए जा रहे हैं? शर्त यह है कि जी निफ्टी 100 में या तो होनी चाहिए या निफ्टी मिड कैप 50 के अंदर से ये सिलेक्ट किए जाते हैं। यानी 150 ऐसे स्टॉक्स है जिनके अंदर से ये 30 स्टॉक सिलेक्ट किए जाएंगे और इनके अंदर क्या होगा कि इनका अल्फा है ये होगा। अल्फा का बेसिकली दोस्तों मतलब क्या होता है, आप एक बात समझिए कि मान लेते हैं कि हम निफ्टी से कंपेयर करें, निफ्टी 50 से तो मान लेते हैं निफ्टी 50 एक पर्टिकुलर टाइम में 10% बढ़ता है और एक पर्टिकुलर स्टॉक उसी टाइम में 20% बढ़ता है, तो उसका अल्फा क्या हुआ? उसका अल्फा हुआ दोस्तों 10, यानी वो निफ्टी को 10% से ज्यादा बीट कर रहा है, तो उसका अल्फा हो गया 10%। इसी तरीके से अगर कोई स्टॉक निफ्टी के कंपैरिजन में 5% कम बढ़ता है तो उसका अल्फा हुआ -5%, यानी वो निफ्टी से कम बढ़ रहा है, 5% पे बढ़ा है।
तो इसी तरीके से अगर हाई अल्फा हम लेते हैं तो यानी अगर इंडेक्स बढ़ेगा तो इनके बढ़ने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो यही दोस्तों अल्फा का एक छोटा सा सार मैंने आपके साथ शेयर करा है। साथ में अगर हम रिटर्न्स की बात कर ले तो यहां पर हमें पता लगेगा कि जी कितना रिटर्न ये दे रहा है, देता हुआ आया है अभी तक। तो अगर हम बात करें अभी तक कितना रिटर्न देता हुआ आया है, तो लॉन्च डेट आप देखिए ये है 2017 से लेकर के बेस डेट 2005 ली गई है और फैक्टर वेटेड है और 30 स्टॉक्स है। तो अगर हम बात करें 3 महीने की 4%, ठीक है, ये 3 मंथ का है, ये 6 मंथ का है, ये 1 ईयर में 45% है, 5 ईयर में 16% है और जब से लॉन्च हुआ है 18.5% टोटल रिटर्न यानी डिविडेंड इंक्लूड करके 1.5% का डिविडेंड अगर हम इंक्लूड कर दे तो टोटल रिटर्न आ रहा है 20%। और जबकि हमने जो अल्फा 50 वाला इंडेक्स था उसके अंदर देखा हमने 22 के आसपास का रिटर्न था, यानी उसमें 2% ज्यादा था, इसमें 2% कम इसलिए क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी को काफी कम कर दिया है। तो उसको एक बार कंपेयर करेंगे और जानेंगे। चलिए अब एक बार चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कर रहा है हमारे लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि वो इंडेक्स कौन सा है। तो ये है दोस्तों इंडेक्स और यहां पर आप देख सकते हैं निफ्टी अल्फा लो और VOL यानी लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ठीक है, निफ्टी का इंडेक्स है। किस तरीके से भागता हुआ आपको दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं। और अगर हम रिटर्न्स की बात करें इसकी, तो यहां पर दोस्तों अगर एक बॉटम अगर हम देखें, एक बॉटम इसने बनाया था 17,000 के आसपास, थोड़ा सा नीचे गया था 17,000 के आसपास। और ये हम बात कर रहे हैं 2023 मिड की, यानी आज से लगभग 7-8 महीने पहले की हम बात कर रहे हैं। और आज ये बिल्कुल टॉप पर चल रहा है, जिसने अभी हाई लगभग 25,000 के आसपास किया, लेकिन फिर भी हम 24,500 को कंसीडर कर लेते हैं। और अगर हम इस हिसाब से कैलकुलेट करें तो 40 to 50% के आसपास इसने रिटर्न दिया है विद इन कितने मंथ्स, 6 या 7 महीने के अंदर इतना ये भाग गया है। 40-50% का इसने प्रॉफिट दिया है, इतनी इसके अंदर मूवमेंट रही है इंडेक्स की, राइट। उसके बाद हम कंपेयर कर लेते हैं इसको और जो हमने देखा था पुरानी वीडियो में निफ्टी अल्फा 50 वाले इंडेक्स में कि इसमें कितनी वॉलेटिलिटी कम है। ये लो वॉलेटिलिटी तो कर रहा है लेकिन कितनी कर रहा है। तो यहां पर जो आपका लगा हुआ है ये वाला जो इंडेक्स है ये लो वॉलेटिलिटी वाला लगा हुआ है ये लगा हुआ है निफ्टी 50 वाला, ये निफ्टी अल्फा 50 वाला इंडेक्स जिसके अंदर थोड़ी हाई वॉलेटिलिटी रहती है और इसके अंदर लो वॉलेटिलिटी रहती है। तो अगर हम बात करें इस वाले लेवल की, ये वाला लेवल देखिए और यहां पर ये वाला लेवल देखिए, इसके अंदर जो एक डाउन आया था, ये डाउन देखिए लगभग ये गिर गया था 20-30% यहां गिर गया था, 20-30% के आसपास गिर गया था, 20-30% के आसपास यहां गिर गया था, राइट। और अगर हम यहां पर देखें तो ये मुश्किल से 7% के आसपास गिरा था, 7 या मैक्सिमम 10% के आसपास। देख रहे हैं कितनी कम वॉलेटिलिटी है। आप अगर इसकी रेड कैंडल्स देखेंगे, यहां पर रेड कैंडल्स पे नजर डालेंगे तो इसके अंदर बहुत बड़ी रेड कैंडल्स आपको दिख रही है और इसके अंदर कैंडल्स आपको छोटी दिखाई देगी। यहां पर देखिए बड़ी कैंडल्स बन रही है, भाग रहा है तो भी बड़ी बन रही है, गिर रहा है तो भी बड़ी कैंडल्स बन रही है और इसके अंदर छोटी कैंडल्स दिखाई देगी। और अगर हम जो अभी रिटर्न की हमने बात करी, जो मिड में एक रिटर्न था, अगर हम उसका कंपेयर करें तो ये उस टाइम ट्रेड कर रहा था 25,000 के आसपास और आज ये ट्रेड कर रहा है लगभग 46,750 के आसपास। तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो ये 70-80% के आसपास मूवमेंट दे चुका है, 70 to 80%। और अगर हम इसकी बात करें तो ये दे रहा था 50% के आसपास, अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो ये 50% के आसपास दे रहा था। तो ऑब्वियसली रिटर्न्स जो है वो हमें कम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर रिटर्न्स ज्यादा है, यहाँ पर रिटर्न्स कम है, लेकिन वॉलेटिलिटी कम हो गई है। और अगर हम कंपेयर कर रहे हैं लंबे डाटा में रिटर्न्स की अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो 2-2.5% के आसपास का फर्क आ रहा है जब से ये दोनों लॉन्च हुए, राइट। तो ये है दोस्तों इंडेक्स। अब बात कर लेते हैं इसके ETF की। अगर आपको इसको बाय करना हो एज ए इन्वेस्टमेंट, देखिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना खरीदना है नहीं खरीदना, वो आपकी मर्जी है, लेकिन खरीदना जो चाहता है वो कैसे इसको खरीद सकता है उसकी एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले चार्ट को सिंगल करते हैं। देखिए इंडेक्स को आप कभी भी डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते, इंडेक्स हमेशा आपको एक दिखाएगा, प्राइस लेवल्स वगैरह सब दिखाएगा, लेकिन उसको डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते। उसको बाय करने के तरीके हैं, या तो म्यूचुअल फंड में जाओ, अगर किसी ने लॉन्च करा है, ETF ले सकते हो, डेरिवेटिव्स में है तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस ले सकते हो, लेकिन इसका ETF अवेलेबल है और जो ETF है वो है
ये चल रहा है लगभग 250 रुपए का, और हाल ही में ये लॉन्च हुआ है ईटीएफ। ईटीएफ लॉन्च होने का मतलब ये नहीं है कि इंडेक्स अभी लॉन्च हुआ है, क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि जी अभी लॉन्च हुआ है तो रिटर्न कैसे आप कैलकुलेट कर पा रहे हो। ईटीएफ अभी लॉन्च हुआ है, लेकिन इंडेक्स तो बहुत पहले का लॉन्च हुआ है, राइट। तो ये आप सोच के चलिए। तो ये ईटीएफ है, अभी कुछ ही महीने पहले लॉन्च करा है आईसीआईसी ने, और इसका जो सिंबल है, सिंबल पे ध्यान रखना, ये देखिए ये सिंबल है ALPL30I ETF, ALPL30I ETF। तो ये दोस्तों इसका सिंबल है। जब आप इसको लगाएंगे तो ये आईसीआईसी ने इसको लॉन्च करा हुआ है, और अभी तो फिलहाल कोई बहुत बड़ा चार्ट दिख नहीं रहा, क्योंकि कुछ ही महीने हुए लॉन्च करे हुए। फिलहाल आप देखिए यहाँ से नीचे से ये थोड़ा सा एक दिख रहा है कि यहाँ एक बॉटम था, यहाँ एक हाई बना दिया है, टॉप पे ही चल रहा है, और इंडेक्स भी टॉप पे ही चल रहा है। तो वो तो हमें नहीं पता लग रहा, लेकिन कुल मिलाकर के ये इसका ETF है। ETF क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। आप इसको स्टॉक्स की तरह ही बाय कर सकते हैं, जितना चाहे होल्ड करिए, और जब आपको लगे कि मुझे इसको निकालना है आप निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों बेनिफिट होता है ETFs का। इसमें डेरिवेटिव्स वाला हिसाब नहीं होता कि एक्सपायरी आएगी, कुछ आएगा तब हमें काटना ही पड़ेगा, सौदा ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ होगा, तो वो सारी चीज नहीं होती है। ETF जो है जितना मर्जी आप इसको इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं और लंबे समय के लिए एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफ़ी अच्छी नॉलेज आपको मिली होगी कुछ स्ट्रेटेजी इंडेक्सेस के बारे में। हमने दोस्तों हाल फिलहाल में जितनी भी वीडियोस इस तरीके की स्ट्रेटेजी इंडाइसिस के बारे में बताई है निफ्टी 50 की, उम्मीद करता हूं कि ये आपको बेटर रिटर्न देने में एक सहारा जरूर दे सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढ सकते हैं। बाकी यही था दोस्तों आज की वीडियो में, एक इंट्रोडक्शन था इस इंडेक्स का। बाकी जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।